दोस्तों, एक कहावत चीन को लेकर काफी ज्यादा पॉपुलर है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। अब चीन ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाने के लिए चीन से करोड़ों के एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जो कि अब खराब निकल गए हैं और पाकिस्तान को मजबूरन इन एयरक्राफ्ट को अपनी सेना से रिटायर करना पड़ रहा है। यह काफी इंटरेस्टिंग खबर है कि किस तरह से चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चूना लगाया है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। वहीं हमारी दूसरी खबर तुर्की से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल तुर्की ने यूक्रेन के एयरक्राफ्ट को अपने कोस्टल एरिया से गुजरने से साफ इनकार कर दिया है। इसके लिए तुर्की ने मॉन्ट्रो कन्वेंशन का हवाला दिया है। इसके बाद से यूक्रेन टेंशन में है। इसके बारे में भी वीडियो में आगे हम बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन भाई होता है, लेकिन अब चीन ने इस कहावत को भी गलत साबित कर दिया है। जहां एक तरफ चीन पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए आर्थिक सहायता करता रहता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को धोखा भी दे रहा है। वहीं पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि वह अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सके। यही वजह है कि इसमें हमेशा चीन ने ही उसका साथ दिया है, लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान को भी तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल 10 साल पहले पाकिस्तान ने भारत से निपटने के लिए चीन से करोड़ों के ZDX-03 कारकोरम ईगल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जो कि अब बेकार निकल गए। इन चीनी एयरक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मजबूरन इन एयरक्राफ्ट को अपनी सेना से रिटायर करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इससे पहले चीन ने पाकिस्तान को कई हथियार और सबमरीन दिए हैं, ये सभी भी बेकार निकल गए। वहीं चीन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड पाकिस्तान में बने JF-17 फाइटर जेट को म्यांमार ने कबाड़ तक बता दिया था। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत बहुत तेजी से स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रहा है और हमारा DRDO लगातार ऐसी मिसाइल बना रहा है जिनको खरीदने के लिए दुनिया भर के देश लाइन में लगे हैं। वहीं चीन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हथियार लगातार खराब निकल रहे हैं और अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में नजर आ रही है। इससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान का तो भारत से कोई मुकाबला ही नहीं रह गया और अब भारत की तुलना दुनिया के सुपर पावर देशों से होती है। पाकिस्तान चीन के ZDX-03 एयरक्राफ्ट को रिटायर करने के बाद केवल स्वीडन की कंपनी साब के बनाए गए एरियल अवेक्स एयरक्राफ्ट पर डिपेंड है। बता दें कि चीन के एयरक्राफ्ट मात्र 8 सालों में ही बेकार हो गए। ये चीन की विश्वसनीयता और भरोसे पर सीधे सवाल खड़ा करता है। इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना और चीन दोनों ने ही इसकी क्षमता को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी। दोनों देशों का मानना था कि इससे लंबी दूरी तक वे अपनी निगरानी को बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान दोनों पर निगरानी रखने के लिए ही यह एयरक्राफ्ट खरीदा, जिसे अब पाकिस्तान को मजबूरन रिटायर करना पड़ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि ZDK-03 काराकोरम को ठीक करने के लिए 5 महीने पहले ही चीन भेजा गया था और ये दावा किया जा रहा था कि उन्हें मिड लाइफ अपग्रेड करने के लिए भेजा गया। लेकिन जब ये एयरक्राफ्ट वापस आए तो इनमें ना तो मेन रडार था और ना ही कोई सेंसर। इसके बाद चीनी एयरक्राफ्ट के फ्यूचर को लेकर सवाल उठने लगे थे। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल नहीं किया। इससे पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर डिपेंड था। अब चीन के धोखा देने के बाद पाकिस्तान अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्रीज से हेल्प के लिए हाथ फैलाएगा। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को जो ये चूना लगाया है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ, जो कि यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन को तुर्की ने तगड़ा झटका दिया है। लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इसी को लेकर तुर्की ने कहा है कि वह यूक्रेन के वॉरशिप को अपनी जल सीमा से होकर ब्लैक सी में एंटर करने की परमिशन नहीं देगा। इससे यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल तुर्की ने यह ऐलान कर दिया है कि वह यूक्रेन को ब्रिटेन से दान में मिले 2 माइन हंटर शिप को ब्लैक सी में जाने की परमिशन नहीं देगा। ब्लैक सी में एंटर करने के लिए इन शिप को तुर्की की जल सीमा से होकर गुजरना पड़ेगा। तुर्की का कहना है कि अगर ये एयरक्राफ्ट उसकी जल सीमा से होकर गुजरता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन होगा। दरअसल तुर्की ने मॉन्ट्रो कन्वेंशन का हवाला दिया है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी देश वॉर में इन्वॉल्व किसी भी कंट्री के वॉरशिप को अपनी जल सीमा से होकर गुजरने से रोक सकता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ब्रिटेन ने लास्ट मंथ कहा था कि रूस के खिलाफ रशिया के समुद्री अभियानों को स्ट्रॉन्ग करने में हम यूक्रेन की हेल्प करेंगे। इसी के चलते ब्रिटेन ने रॉयल नेवी के 2 माइंड हंटर जहाज यूक्रेनी नौसेना को दे
दे दिए थे। इसी को लेकर तुर्की प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दगन के कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने कहा है कि नाटो मेंबर तुर्की ने सहयोगियों को भी सूचित किया था कि जब तक यूक्रेन में युद्ध जारी रहेगा वह जहाज को अपने समुद्री क्षेत्र को यूज नहीं करने देगा। बता दें, जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था तब तुर्की ने 1936 में मॉन्ट्रो कन्वेंशन को लागू कर दिया था, यानी रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ब्लैक सी में एंटर करने का रास्ता बंद है। इससे यूक्रेन रशिया के खिलाफ अपने मिशन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा और न ही रशिया यूक्रेन के खिलाफ ब्लैक सी में कुछ स्टेप ले पाएगा। ये दोनों देशों के लिए तगड़ा झटका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।